अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस मील्स। इस दुआ के साथ रेसिपी शुरू करती हूँ कि अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकतें दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी चिकन सीख कबाब पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस पिज़्ज़ा को मैंने ओटीजी में बनाकर तैयार किया है, लेकिन मैं आपको पतीले में बनाने का तरीका भी बता दूँगी ताकि आपके लिए किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी ज़बरदस्त सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने एक ब्लेंडर जग के अंदर हाफ अनियन के साथ साथ 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटरों को भी रफली कट करके ऐड कर लिया है। टमाटर और प्याज को इस पॉइंट पर अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद अब मैं इसका कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक पैन के अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड कर लेने के बाद इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर नमक और 1 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर शामिल कर लिया है। फ्लेम को मीडियम पर सेट कर लेने के बाद गार्लिक पाउडर को लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लें। नेक्स्ट इसके अंदर मैंने चिली फ्लेक्स शामिल की हैं जो कि तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर हैं। चलिए अब मैं इसके अंदर टमाटर और प्याज की प्यूरी भी शामिल कर लेती हूँ और आखिर में इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर शुगर शामिल कर लेने के बाद तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम को मीडियम टू लो पर सेट कर लेने के बाद पिज़्ज़ा सॉस को आपने इस पॉइंट पर 20 से 25 मिनट तक अच्छे तरह से पका लेना है ताकि टमाटरों की वजह से जितना भी पानी है वो कम्प्लीटली रिड्यूस हो जाए। दरमियान में आपने इस तरह से स्पैचुला चलाते जाना है ताकि टमाटर पैन की साइड से स्टिक ना हो। पिज़्ज़ा सॉस बनाते वक्त आपने 2 बातों का ख़ास ख्याल रखना है। पहली ये कि आपने टमाटरों के पानी को मुकम्मल तौर पर ड्राई कर लेना है। दूसरा ये कि आपने स्टार्टिंग में ही ऑयल की क्वांटिटी को बहुत कम ऐड करना है कि इस तरह से भी सॉस की कंसिस्टेंसी ज़्यादा रनी और फ्लोई बन सकती है। पिज़्ज़ा सॉस की कंसिस्टेंसी थिक पेस्ट लाइक ही होनी चाहिए ताकि ये अच्छी तरह से पिज़्ज़ा डो के ऊपर स्टिक हो जाए। तो आखिर में इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून के बराबर कसूरी मेथी ऐड कर लेने के बाद तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्सिंग के बाद इसे इस तरह से एक सेपरेट बाउल में निकाल लें। ये लीजिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। चलिए अब मैं पिज़्ज़ा डो भी रेडी कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने एक बाउल के अंदर तकरीबन 2 कप के बराबर मैदा शामिल कर लिया है। साथ ही इसके अंदर 1 टेबलस्पून फुल भर के इंस्टेंट ड्राई यीस्ट पाउडर शामिल कर लें। नेक्स्ट मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक और 1 टीस्पून के बराबर चीनी शामिल कर रही हूँ। चलिए अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मैं नीम गर्म पानी शामिल करती जाऊंगी और इस तरह से ये तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपस में वेल कंबाइंड कर लें। अगर इस तरह से डो आपके हाथों के साथ चिपक रही हो तो फिर इस पॉइंट पर आपने कुकिंग ऑयल ऐड करते जाना है। तकरीबन 1 या 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड करने के साथ साथ आपने इससे एक स्मूथ सी डो बॉल बना लेनी है। ये देखिए मैंने डो बॉल तैयार कर ली है। तो अब मैं बॉल को किसी भी प्लेट के साथ कवर करके इसे गर्म जगह पर रख लूँगी। मैंने बॉल को बंद माइक्रोवेव के अंदर रख लिया था ताकि डो हमारी अच्छे से प्रूफ हो सके। अभी गर्मियों का मौसम है तो डो तकरीबन 1 घंटे में अच्छी तरह से प्रूफ हो चुकी है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की जानिब। काउंटर टॉप के ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेने के बाद आपने डो बॉल को कम से कम 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से गूंद लेना है ताकि इसकी स्टिकीनेस ख़त्म हो जाए और ये प्रॉपर डो बॉल की फॉर्म में आ जाए। ये लीजिए हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट पिज़्ज़ा डो बन के रेडी हो चुकी है। आप इस पिज़्ज़ा डो से कम 3 अदद मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ास बनाकर तैयार कर सकते हैं। पिज़्ज़ा डो तैयार करने के साथ साथ मैंने इस तरह से फ्रोज़न सीख कबाबों को भी शैलो फ्राई कर लिया है। सीख कबाबों के साथ साथ मैंने बाकी के भी कुछ इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर करके रख लिया है। तो चलिए अब हम अपना ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा असेंबल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने डो बॉल के ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है। तो अब मैं इसे दोनों हाथों की मदद से इस तरह से स्प्रेड कर लूँगी। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि डो किस कदर सॉफ्ट बनी है और हमें बेलन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। बस इसी तरह से आप दोनों हाथों की मदद से इसे अच्छे से फ्लैट कर लें। डो को अच्छी तरह से फ्लैट कर लेने के बाद अब मैं इसे पिज़्ज़ा पैन के अंदर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। पैन के अंदर भी आप डो को अच्छे से एडजस्ट कर लें और फिर मैं इसे फोक की मदद से इस तरह से प्रिक कर लूँगी। सबसे पहले मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर पिज़्ज़ा सॉस शामिल कर लेने के बाद इसे अच्छी तरह से पिज़्ज़ा डो के ऊपर स्प्रेड कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़बरदस्त सी होममेड पिज़्ज़ा सॉस भी बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बनकर तैयार हुई है। तो आपने एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स में भी मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। नेक्स्ट मैं सीख कबाबों को भी इस तरह से स्टार शेप में अरेंज करके रख रही हूँ। चलिए अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ भी स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो आप चीज़ की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं।
इसके साथ साथ मैंने बारीक कट किए हुए प्याज और शिमला मिर्चों को भी ऐड कर लिया है। अगर आपके पास मशरूम हो तो आप वो भी इस पॉइंट पर ऐड कर सकते हैं। लास्टली मैं तमाम टॉपिंग्स को चीज़ के साथ कवर कर रही हूँ। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ का ही इस्तेमाल किया है। चीज़ को अच्छे से स्प्रिंकल कर लेने के बाद अब मैं आखिर में इसके ऊपर कट किए हुए ऑलिव्स को भी अरेंज करके रख रही हूँ। चलिए अब हम अपने ज़बरदस्त से पिज़्ज़ा को बेक कर लेते हैं। तो मैं इसे 180 डिग्रीज़ पर तकरीबन 20 मिनट के लिए अच्छे से बेक कर रही हूँ। पतीले में पिज़्ज़ा तैयार करने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले पतीले को 20 मिनट तक अच्छी तरह से प्री हीट कर लेना है। फ्लेम को मीडियम टू लो पर एडजस्ट कर लेने के बाद फिर आपने पिज़्ज़ा को 15 से 20 मिनट तक अच्छे से बेक कर लेना है, यहाँ तक कि चीज़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। माशाल्लाह ये देखिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस चिकन सीख कबाब पिज़्ज़ा बन के तैयार हो चुका है। तो अब मैं आपको इसे कट करके भी दिखा देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये पिज़्ज़ा बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस बन के रेडी हुआ है। तो अब आपने भी मेरी इस रेसिपी को एक बार अपने घर में ज़रूर बनाकर इंजॉय करना है और कमेंट्स में भी मुझे आप अपना फ़ीडबैक लाज़मी दिया करें। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक फ़ी अमानिल्लाह।